कोई पैसा नहीं है। हम 1 बजे यहाँ से वापस चले गए। नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। नोटबंदी को करीब 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों की बैंक शाखाओं में 1 हफ्ते से कैश नहीं है। सब्र से काम ले रही जनता भी अब बेसब्र होने लगी है। जनता के सब्र का बांध टूट रहा है और जगह जगह हंगामा और मारपीट की अब खबरें आम होती जा रही हैं। सड़क पर जनता जाम लगा रही है, वहीं मजदूर और व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता सरकार से जवाब मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष हमलावर है, लेकिन केंद्र सरकार के पास कुछ है तो सिर्फ बयान। परेशान जनता को बताने के लिए मंत्रियों के पास कोई मियाद तक नहीं है। जनता की इसी परेशानी पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब खत्म होगी कैश की किल्लत, कब अकाल खत्म होगा, या फिर जनता अब जिस तरह से अपना आपा खो रही है, हालात बिगड़ सकते हैं, बेकाबू हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़े कुछ खास मेहमान, मगर पहले आप देखिए इन तस्वीरों को। क्यों हम ये सवाल उठा रहे हैं? परसों ही कहा कोई पैसा नहीं है। हम 1 बजे यहाँ से वापस चले गए। पुलिस वालों से 2-2 हाथ करती महिलाएं और सड़क पर ट्रैफिक रोककर खड़े लोग। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि नोटबंदी से त्रस्त जनता के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। 5वें दिन भी जब कैश नहीं मिला तो बुलंदशहर में महिलाओं का सब्र जवाब दे गया। पुलिस वालों से तीखी झड़प हुई और दोनों तरफ से लात घूंसे चले। एक की लाइन लगाने के प्रश्न को लेकर भीड़ अनियंत्रित हो रही थी, तो उसमें जो सिपाही द्वारा भी फायरिंग की गई, हवाई फायर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब जरा शामली की तस्वीरों पर नजर डालिए। पीएनबी की थाना भवन शाखा में कई दिन से कैश नहीं मिल रहा था। इंतजार करते करते जब लोग थक गए तो हंगामा हो गया। सहारनपुर हाईवे को जाम कर दिया गया। क्या हुआ, क्या मामला है? परसों ही कह दिया कोई पैसा नहीं है। हम 1 बजे यहाँ से वापस चले गए। जब निकल आए कल कह दिया कोई पैसा नहीं है। कल पैसा ना दिया। आज हम सुबह के बैठे आप फिर नहीं करे कि पैसा नहीं है। तो नहीं बताओ, हमारे बच्चे भी माम है, हम खुद ऑपरेशन हो रहा है, बताओ कैसे करो ऐसे। आज जाम इसलिए लगाया कि आज कह रहा कि 4000 रुपये दूंगा, कभी कहते 2000 रुपये दूंगा। अब 2000 में 4000 में आप देखो क्या हम क्या कर सके। तो 5 दिन हो गए बराबर। जो मतलब जो बड़े लोग आते हैं उनको ब्लैकमेल पैसा करके उनको देते हैं। पब्लिक यहाँ पर लेन में लगे। कानपुर और रुड़की में भी नोटबंदी से बेहाल लोगों का सब्र जवाब दे गया। कानपुर में जहां लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं रुड़की में पैसे नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने पीएनबी के बाहर हंगामा किया। महिलाओं की पुलिस से झड़प भी हुई। हंगामे के बाद पुलिस ने बैंक बंद करा दिया। से उद्यमी और हमारे मजदूर भाई भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। आज हम लोगों के उद्योग 40% से ज़्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं। लाइन में रोज डेली लगते हैं, कोई भी फायदा, कोई नतीजा नहीं हो रहा। महीने में 2 पैसे मिले हैं बस। मेरा अकाउंट चेक करा सकते हो आप। और दरोगा साहब आते हैं रोज डेली सरातरीन के, क्या समझे, नंबर लिख लेते हैं वो, क्या तुम्हारा ये नंबर है, नंबर नहीं आता। नोटबंदी को करीब 1.5 महीना बीत चुका है। सब्र से काम ले रही जनता अब बेसब्र होने लगी है। पैसे पाने के लिए घंटों मशक्कत करती जनता के हाथ फिर भी खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के पास है तो सिर्फ हवाई बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इसलिए सवाल, न्यूज स्टेट सवाल उठा रहा है कि आखिर कब खत्म होगा कैश का ये अकाल, कब बैंक से वक्त पर मिलना शुरू होगा कैश। क्या नोटबंदी से सुधर जाएंगे देश के हालात? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, या सिर्फ बयानों से ही गुजारा करना होगा जनता को, जो बयान एक के बाद दूसरे आ रहे हैं, लेकिन हालात हैं कि बदल नहीं रहे। और अब चंद रोज बचे हुए हैं उस तारीख में भी जो खुद पीएम ने देश को दिया है, यानी कि
31 दिसंबर, क्या उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? जनता आपा खो रही है। विजय बहादुर पाठक बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत पांडे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और हिमांशु हमारे संवाददाता मेरे साथ भी जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे जो जनता का क्या हाल है और क्यों आपा अब खो रही है। मगर विजय बहादुर पाठक साहब, अब बहुत हो गया। ऐसा लग रहा है कि जनता अब परेशान हो रही है, सब्र खत्म हो रहा है जनता का और आपे से बाहर हो रही है जनता। ये तस्वीरों को देखिए, क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं होना पड़ रहा है या फिर डर नहीं लग रहा? और जनता भरोसा कर रही थी उन बैंककर्मियों पर, सरकार के उन आश्वासनों पर कि उनका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं और पैसा मिलेगा। लेकिन अभी जो दृश्य आपने दिखाए, जो लोगों की बात आपने सुनाई, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वह लोग जो कृत्रिम माहौल बना रहे हैं कि इस नोटबंदी के कारण पूरे राज्य में अशांति का वातावरण है, जो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे वह लोग जिनकी समस्या जेन्युइन है, जिनकी समस्या जेन्युइन है, वो आम आदमी लाइन में खड़ा होकर ये कह रहा है कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी समाज का जब बड़ा व्यक्ति बैंक में आता है तो उसे पैसे मिल रहे हैं। यह जो विषमता है, इस विषमता के कारण गुस्सा है और यह गुस्सा उस जनता का जायज भी है। जहां कहीं यह दृश्यमान हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की बात भी सुनाई कि लाइन लगने के लिए विवाद हो रहा है। यह बात सही है कि कुछ लोग तथाकथित तौर पर उन लाइनों को लगा करके जो आदमी नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को नहीं पूरा होना दे रहे हैं। जाहिर है एक फैसला सरकार ने लिया है तो उस फैसले का कार्यान्वयन कैसे होता है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। सवाल कौन आप कह रहे हैं? आपका इशारा कर नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर के विजय जी, आप इशारा ये कर रहे हैं कि ये जो है, कर रहे हैं पाठक जी, आपको ये बात बोलते हुए कौन कोई है पब्लिक को जो ये हालात को खराब कर रहा है, बेकाबू बना अनुराग जी आप करिए, उसके बाद आप शर्म आप करिए। आप तो टीवी डिबेट चैनल में बैठने की स्थिति में नहीं है, आपको सब्र नहीं है बोलने का। शर्म आपको आनी चाहिए ढक्के। और अगर आपसे जब तक सवाल एंकर ना पूछे तो क्या बोलेंगे आप क्या बात करेंगे? आपका मुख्यमंत्री अपने पुलिस अफसरों से पैसा बदलवाता है, आप इस तरह की बात करेंगे? बीजेपी के नहीं, वही गरीब आदमी कह रहा है, आपके बीजेपी के वही गरीब आदमी कह रहा है कि सरकार में बैठे लोग, रसूखदार लोग क्यों पैसा बदलवा रहे हैं? बात कर रहे हैं गरीब आदमी, अरे क्यों पैसा बदलवा रहे हैं? खड़ा है अमीर आदमी की यहाँ शादियां हो रही हैं, गरीब आदमी लाइन में खड़ा है और आपके अमीर लोग पैसा बदलवा रहे हैं। और नाम गिनाओ में आपके मंत्री विधायक नेताओं के पैसा बदलवा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई आप? नहीं, अमीर कौन है? बीजेपी के लोग। क्यों ऐसा कर रहे हैं? शर्म करो, शर्म थोड़ी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी की अजय झा की? आपकी है ना? अरे शर्म आप करिए, आपका मुख्यमंत्री करे। अरे नहीं आप हमारे अंदर नैतिकता है, हम तो सुनने को तैयार हैं। शर्म आप करिए और आपके मुख्यमंत्री करे शर्म। नहीं देखिए, नहीं आपके बीजेपी क्या 500। अनुराग जी मैं आपके पास, अनुराग भदौरिया जी मैं आपके पास लौटता हूँ। कौन ठीक करेगा? 500 करोड़ की शादी हुई है, शर्म कीजिए। नहीं अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। अरे शर्म आप करिए भाई, राज्य की जनता ठंड में मर रही है, आप नेतागिरी करने में व्यस्त हैं, अधूरी परियोजनाएं करने में व्यस्त हैं। शर्म कुछ आप तो करिए। शादी करी 500 करोड़ 500 करोड़। अरे कुछ तो शर्मिंदा होइए, शादी हुई है बीजेपी नेता, कुछ तो शर्म करिए। आपको याद होगा, सुन लीजिए। कुछ तो शर्म करिए, मुख्यमंत्री जी को कहिए कि शर्म करें, लोग ठंड से मर रहे हैं। 500 करोड़ की शादी हुई है बीजेपी नेता की। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि कुछ तो शर्म करो। अनुराग जी अपने मुख्यमंत्री को कहो कि कुछ शर्म करें। लोग लाइन में रख के मर गए, आपने क्या किया? आपने क्या किया? दूसरों पर आरोप पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है, तो जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है।
ये जो और बहस करना हो तो बहस करिए, नहीं बहस करना हो तो टीवी डिबेट में क्यों बैठते हैं जब आपको समझ में नहीं आता? अनुराग जी, मैं आपके पास लौटूं, आपके पास में लौटता हूं, आपकी बारी आएगी, आप बोलेंगे। अभी मुझे आपके पास आने तो दीजिए, आप आने का मौका तो दीजिए। ठीक है, मर्यादा से नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ बहस नहीं करूंगा। अनुराग भदौरिया जी, मैं सब जवाब दूंगा। आप थोड़ा सा, लेकिन चलिए अनुराग जी की आवाज अभी थोड़ी देर के लिए बंद करिए ताकि मैं बाकी मेहमानों से भी बात कर पाऊं। अनुराग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, कुछ देर के लिए मैं आपकी आवाज को बंद कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ सवाल भी करने हैं। मुझे कुछ सवाल करने हैं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मुझे कुछ सवाल करने हैं अनुराग जी, मुझे कुछ सवाल करने हैं। मैं कृष्णकांत पांडे जी को भी लाता हूं इस डिबेट में। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत पांडे जी, आपने सुना, हमने एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से लोग अब आपा खो रहे हैं जी। जवाब मिल रहा है कि कुछ लोग हैं जो ये हालात पैदा कर रहे हैं। एक फैसला हुआ है, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, लेकिन उसमें गड़बड़ियां पैदा की जा रही हैं। इशारा साफ तौर पे आप लोगों की तरफ ही है। तो क्या ये जो लोग बेकाबू होते नजर आ रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं? हाँ, विपक्ष की तरफ है। पूरा देश 8 नवंबर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है सुबह सुत के उठ के सारा काम छोड़ के वह लाइन में लग जा रहा है। और यह अगर बीजेपी के हमारे सम्मानित भाई अगर यह कह रहे हैं कि नहीं यह हालात विपक्ष ने पैदा किया है, तो मैं तो कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के सारे साथी मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है तो कहा जा रहा है, हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा है। 2012-13 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली थे और अरुण जेटली का बयान था कि विपक्ष चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। सुषमा स्वराज 2012-13 में लोकसभा में विपक्ष की नेता थी और सुषमा स्वराज का बयान था कि सत्ता पक्ष यदि ठीक है हाउस नहीं चलाना चाहता है तब विपक्ष हंगामा करता है। आज क्या हो गया? ये मानसून सत्र था, आज 2012-13 में और 15-16 में क्या हो गया? मैं पाठक जी से पूछना चाह रहा हूं कि आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा चलाने के लिए विपक्ष हाथ जोड़ रहा है और सत्ता पक्ष भाग रहा है। नहीं, तो बहस कहीं और चली जाएगी। हम अभी इस पर नहीं, हमें समझना यह है कि जो जनता जो आपे से बाहर हो रही है उसके लिए आखिर ये कौन जिम्मेदार है और कैसे जनता को राहत मिल पाएगी, हम ये समझना चाह रहे हैं। जनता आपे से बाहर हो रही है, उसके लिए यह राहत जो है कम से कम 6 महीना, कम से कम जो हमारे 12.5 लाख करोड़ रुपया जो आ चुका है, 14.5 लाख करोड़ हमारा रुपया मार्केट में 1000 और 500 की नोट थी और यह रुपया अगर रूटीन वे में छपेगा तो कम से कम 10 महीना लगेगा और यह बहुत दिन रात काम होगा तो भी 7 महीने कम से कम लगेंगे। और प्रधानमंत्री जी का यह बयान 50 दिन के बाद कोई नई बात नहीं है। 8 नवंबर से अब तक 137 बार प्रधानमंत्री जी का बयान बदला जा चुका है। कभी यह काला धन निकालने के लिए नोटबंदी हुई है, तो कभी आतंकवाद रोकने के लिए नोटबंदी हुई है, तो कभी इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने। ठीक है, ये सारी बातें हैं, सारे लक्ष्य हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही लक्ष्य हो। मैं इस मुद्दे पर ऐसा किया गया। मैं जो आपसे जवाब चाह रहा था जिस बात का कि क्या आप लोग गड़बड़ झाला कर रहे हैं, क्या आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं, क्या आप लोग प्रोसेसर निकाल रहे हैं, क्या आप लोग लाइनों में लोगों को खड़ा करवा रहे हैं, क्या आप और अनुराग जी लोग मिलकर के ये उठा रहे हैं। लेकिन विजय जी, मैं आपके पास फिर से लौटता हूं। आपको अगर ऐसा लगता है, सरकार को अगर ऐसा लगता है, नहीं विजय बहादुर जी, सरकार को अगर ऐसा लगता है, कार्रवाई करे सरकार। जी कार्रवाई करे, बैंकों पर कार्रवाई करे अगर वो बड़े लोगों को पैसे देते हैं, जनता को नहीं देते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैंने ये कहा कि आपका सवाल जेन्युइन है। बैंक है किसका? भारत सरकार का। साथी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मानसिक दिवालिया बता रहे थे। खैर वो उनका विषय है,
अपने बारे में वो विचार करें क्या कहना है, वो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो वो कह रहे थे आप उसी में जुड़िए। उन्होंने खुद कहा, मैं अनुराग जी लौटूंगा आपके पास, अब तब आप बोलेंगे तो 7 महीने लगेंगे। यानी कि उस स्थिति को वो जानते हैं कि नोट छापने में, नोट वितरण में समय लगेगा। जब सारी चीज आप जानते हैं तो भाई अनावश्यक वातावरण क्यों खराब कर रहे हैं? और जो जनता कह रही है उस बात को आप नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने सारे नोट पकड़े जा रहे हैं तो जाहिर बात है। नहीं, अब झूठ और सच की बात तो फिर आप तय करेंगे, वो आपका विषय है। आप कैसे कहते हैं, आप सारे जो आपको लिख के दिया गया कि सुषमा जी ने क्या कहा, जेटली जी ने क्या कहा, उन तथ्यों को ही आपने परोसा। डिबेट में ठीक है, अपनी पार्टी का पक्ष रखना है तो जो सकारात्मक बात है अपने पार्टी के पक्ष में वो कहनी चाहिए, वो आप कह रहे हैं, वो आपका धर्म है, वो आप कहिए भी। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, नहीं, पाठक जी लिख के नहीं दिया गया, पकड़ी जा रही है तो जाहिर बात है कि कहीं न कहीं लीकेज है, और जो लीकेज है वो लीकेज रुकना चाहिए। तमाम देश लीकेज रुकना चाहिए, और जब लीकेज रुकना चाहिए तो जहां आरोप प्रत्यारोप है वहीं वह कार्रवाई भी आवश्यक है। और उस अनुराग जी, मैं सारे लोग जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, और बोलते समय सुनने की भी मर्यादा होनी चाहिए। और आप तो सरकार में है, अब तो आपसे जनता जवाब चाहती है, बोलना आपको पड़ेगा। लोगों की सुनिए और उत्तर हो तो दीजिए, नहीं उत्तर है तो मौन रहिए। लेकिन लोग तो पूछेंगे, बीच बीच में बोलने से कोई मुझे जब इन्होंने कहा अजय झा जी, तब मैं उत्तर दे रहा हूं कि लीकेज है। और रोज की जो डिबेट है, रोज के जो बयान है लोगों के, मैं आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास, आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं कि भाई बड़े लोग पैसा बैंकों से ले जा रहे हैं। अगर वो बड़े लोग पैसा बैंकों से ले जा रहे हैं तो जाहिर है पैसा आ रहा है उस लाइन में लगने वाले व्यक्ति के लिए भी, पर कहीं न कहीं संबंधों के आधार पर, रिश्तों के आधार पर और किसी बहाने यह पैसा बड़े लोग ले जा रहे हैं, और जो लाइन में लगा व्यक्ति वो पैसा नहीं पा रहा है। जहां इस तरह की शिकायत है, भारत सरकारों को भी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं विजय जी, लोगों का आपा लोग अब तक धैर्य रखे हुए हैं देश भर में, ये सच बात है। लोग धैर्य रखे हुए हैं। लोगों को अभी तक ये यकीन है कि आपने जो एक कदम उठाया है, सुन लीजिए, लोगों को ये यकीन है कि आपने जो कदम उठाया है वो देश हित में है, इसलिए आम लोग, बेचारी जनता लाइनों में लगी हुई है पिछले 1.5 महीने से, लेकिन धैर्य बनाए हुए। मगर जब वो देखती है कि कोई बैंक में जाता है और 50,000 लेके चला जाता है, कहीं पर करोड़ों की बरामदगी हो जाती है, फिर उसका आपक हो रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हम तो लाइन में दिन रात खड़े हैं और किसी के पास करोड़ रुपए कैसे पहुंच रहे हैं। बड़ा सवाल ये बन गया है, इस पर कौन कार्रवाई करेगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एकदम आप बात सही कह रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे बैंकों पर भी कार्रवाई हो रही है, और जहां इस तरह की शिकायत आ रही है कार्रवाई हो रही है। जहां शिकायत हम लोग को मिल रही है, हम लोग भी सूचना दे रहे हैं, और इसमें सख्ती होनी चाहिए। मैं देखिए, आम जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। जो आपा खो रही है जनता, वो इसीलिए खो रही है कि पैसा जो उसके हिस्से का आ रहा है वो उन चंद लोगों के, प्रभावशाली लोगों के जेब में चला जा रहा है। प्रभावशाली लोग खातों से निकाल ले रहे हैं, पर उसे 2,000 और 4,000 जब चाहिए हो रहा है तो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आपा खो रही है। इसकी और व्यवस्था होनी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। और कौन लोग हैं वो चिन्हित होना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कौन करेगा ये काम, किसका है? स्वाभाविक है, जहां शिकायतें आ रही हैं वहां भारत सरकार को करना चाहिए, और सामान्य तौर पर जिन घटनाओं के कारण लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है उस कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो काम करना है वो कानून व्यवस्था की दृष्टि से दूसरी सरकार को भी करना चाहिए। चलिए, अब भद्र जी आपने जवाब सुन लिया। अगर एक व्यवस्था बनी है कि लाइनें व्यवस्थित हों तो लाइनें व्यवस्थित होनी चाहिए। जी जी, अब आपकी बारी है, बताइए। ये देखिए जहां साहब इन्होंने बोला, पहले तो इनको याद इनको बता दें कि 2012 और 13 का पहले मीनाक्षी लेखी का इनको एक वीडियो दिखा दीजिएगा। इनकी संसद ने क्या बोला था कि नोट के ऊपर में इन्होंने क्या बताया था, 5,000 के नोट जब यूपीए लाना चाहती थी, इन्होंने क्या बोला था, वो इनको सुना दीजिएगा तो शायद इनके समझ में आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जिसकी बात बता रहे हैं कि बैंकों में बड़े लोगों का, इन्होंने ही तो बोला था कि मैं बड़े लोगों को और टेररिज्म को ठीक कर दूंगा, गरीबों के साथ हैं। तो गरीब तो लाइन में खड़े हो गए, और आपके हिसाब से बड़े लोगों के पास नोट पहुंच गए। तो बैंक के जो लोग थे वो किसके थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। उनके बारे में आपने क्या सोचा था? क्योंकि जो प्लानिंग होती है, ये देश है, कोई गांव तो है नहीं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, और बहुत बड़ा देश को जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग में सारे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हो, पूरी प्लानिंग होती है। आपकी प्लानिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई भी चीज अगर आप झटके में कर देंगे तो पूरा चरमरा जाएगा।
तो आप ये मानने को क्यों नहीं तैयार हो कि हमारी गलती से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरा सिस्टम चरमरा गया? आपने सोचा ही नहीं था कि टोल पे भी वहां पे टैक्स लगता है, बाद में आपने टोल के लिए रिलैक्स किया। फिर आपने ये भी नहीं सोचा कि बैंक वाले बीच में गलती कर सकते हैं, क्योंकि बड़े आदमी की बड़ी सेटिंग होती है। बड़े आदमी की पूरी सेटिंग थी, तो बड़े आदमी के पास करोड़ों नोट पहुंच गए, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास जाइए, सारी व्यवस्थाएं हैं, उनकी शादियां 500-500 करोड़, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ की हो रही हैं, चले जाइए, सारे 5 स्टार होटल में हो रही हैं, रोज हो रही हैं। आप तो देखते होंगे वहां पे दिल्ली बैठे, बॉम्बे बैठे, लखनऊ बैठे लोग हैं, कार्ड से कम हो जाता है। आदमी लाइन पे खड़ा हो गया, एक माह जिसके पास 20,000-25,000 रुपए होते थे। नहीं, सुन तो लीजिए, क्या 5 स्टार की बात आप कर रहे हैं, तो कार्ड से कम हो जाता है। आम आदमी लाइन में खड़ा हो गया, आम आदमी लाइन में खड़ा हो गया, उसके पास पैसे नहीं मिल रहा है, उसको अपना पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं उसको पैसा नहीं मिल रहा है। आपने कैसी व्यवस्था लागू की थी कि गरीब 200 लोग उस चक्कर में मारे चले गए, और कितने लोगों की शादियां टूट गई, कितने लोगों की फैमिली बर्बाद हो गई? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये बहुत इमोशनल और भावुक क्वेश्चन है ये, कि किसी जिसके घर में 20,000, 25,000, 1 लाख की शादी के लायक हैसियत होती है, उसकी फैमिली टूट गई, उसकी शादियां टूट गई। कम से कम नहीं तो आपको शायद अंदाजा नहीं, अगर ये तो कहो मैं भिजवा दूं, 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कौन गरीब? मेरी बात सुन लीजिए, गरीब। आप देखिए ट्रेन वापस आ गई बॉम्बे से। ये बातें तो हम जो बातें आप कह रहे हैं वो हम पिछले 1.5 महीने से दिखा रहे हैं। छुट्टी के बाद वापस आ गए, उनकी सुनिए, नहीं उनका परिवार नहीं उनका परिवार की जिम्मेदारी किसकी है? चलिए, मैं ये जो बातें हो रही है तमाम, इसके बीच में हिमांशु हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बात समझना चाहेंगे। हिमांशु, क्या वजह है कि अब तक जो जनता धैर्य के साथ लाइनों में खड़ी हो रही थी हर रोज, अब वो आपे से बाहर हो रही है? ऐसा क्या हो गया अब? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तय समय मांगा था, और उस समय का जब आधा से ज्यादा पीरियड निकल चुका है और हालात जो है वो और बेकार होते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो जनता का सब्र है वो टूटता जा रहा है। और यही वजह है कि अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने लगे थे, और जो जनता जो परेशान है वो हमारे साथ है, उनसे जानते हैं आखिरकार वजह कहाँ है परेशानी की। वजह यह है, लोग 4-4 घंटे लाइन में लगते हैं, उसके बाद आता है कि दिस एटीएम इज टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस, और कई बार नोट लगने के लिए लोग इंतजार करते हैं, उससे पहले लाइनों में लग जाते हैं कि इतने बजे नोट आएगा, पता चलता है 4-4 दिन उस मशीन में नोट नहीं आता। और कई बैंक में नोट नहीं मिल रहे, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, वो कहते हैं शाम को एटीएम में आ जाएगा, एटीएम में भी नहीं आता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि राजनगर इतना पहुंच इलाका 10% एटीएम भी काम नहीं कर रहे, और वो जी न्यूज जैसे जो बिल्कुल राजनगर बहुत पहुंच इलाका है, और गाजियाबाद के मैक्सिमम एटीएम में पैसा नहीं है, इनका ऐसा कहना है। और यही वजह है, जब पहुंच इलाकों में पैसा नहीं है, गाजियाबाद के शहर में पैसा नहीं है, तो गाँव का क्या हाल होगा? इनकी इस बात से साफ बयां हो रहा है कि जनता कितनी परेशान है। यही वजह है कि अब जब पैसा जनता को नहीं मिल रहा है, तो जो फैसले का समर्थन जनता शुरुआत में कर रही थी, अब वही जनता इसका विरोध करती नजर आ रही है। विजय जी, आप सुन रहे हैं, सिर्फ वो साजिश की बात या सिर्फ बड़े लोगों को पैसे मिलने की बात ही नहीं है, बल्कि जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। एटीएम में कैश नहीं पहुंच रहा है, बैंकों में कैश नहीं पहुंच रहे, लोगों के हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं आ पा रहे, और इस वजह से आप अभी खो रहे हैं लोग। देखिए अजय जी, इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। कैसे छप ही नहीं रहा, छप नहीं पा रहा, अविश्वास का वातावरण बना है। इस अविश्वास के वातावरण के कारण लोगों में गुस्सा है, क्योंकि अगर जहां वो एक तरफ एटीएम में कैश नहीं है, इसकी खबर हम देखते हैं, वहीं देखते हैं कि साहब आईटी की टीम छापा डाल रही है, आप ही क्या पट्टी चल रही है कि 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ बरामद हो रहा है। तो जाहिर है कि यह जो पैसा है ये उसी आम आदमी को निकलना था, उसी एटीएम से निकलना था जिस आदमी तक पहुंचना था, और यह पैसा किन्हीं न किन्हीं कारणों से उन लोगों तक गया जहां से पकड़ा जा रहा है। तो गुस्सा होना स्वाभाविक है, इसमें और सख्ती की आवश्यकता है। जहां जो सूचनाएं, क्या आप कह सकते हैं कार्रवाई की जरूरत है? आप कुछ कह सकते हैं कि आप कुछ कह सकते हैं कि कब तक लोगों ये अकाल खत्म होगा? बहुत बड़े पैमाने पे समय खत्म है मेरे पास। इनको खुद नहीं पता है। देखिए प्रधानमंत्री ने 50 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, फिर 50। ये भी बड़ा सवाल है कि क्या 50 दिन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे क्या? अब तक इसके आसार तो लग नहीं रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो ये है कि एक तरफ जहां नोटों की हेराफेरी भी होती दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ नोटों की किल्लत बढ़ती दिख रही है। तो क्या हालात 50 दिन के बाद और बेकाबू होंगे, या फिर वाकई सरकार कुछ करेगी ताकि लोग फिर से एक बार लाइनों के बदले अपनी जिंदगी में वापस लौट सकें? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।
ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। कोई पैसा नहीं है, हम 1 बजे